कभी उत्तर प्रदेश में चलता था माफियाओं का सिक्का, अब योगी राज में गरीबों को मिल रहा मकान पक्का। जिस जमीन पर कभी मुख्तार अंसारी ने किया कब्जा, उसी जमीन पर योगी ने गरीबों के लिए बना दिया घर। जिस उत्तर प्रदेश में कभी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को चुनाव लड़ाया जाता था, साल 2017 के बाद उसी उत्तर प्रदेश के हालात एकदम से बदल गए। जब गोरक्षनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की बतौर मुख्यमंत्री कमान संभाली और सत्ता संभालते ही ऐलान कर दिया कि जितने भी गुंडे, बदमाश और माफिया हैं, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह होगी जहां कोई जाना नहीं चाहेगा। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। जब सीधी सपाट बात करने वाले योगी जैसे कड़क मिजाज नेता सत्ता संभालते हैं तो इसका परिणाम भी नजर आता है। और आज एक तरफ जहां जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुंडे, बदमाशों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। साथ ही अवैध कब्जे से खाली कराई गई उसी जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में आसमान छूती ये इमारत। जिस जमीन पर योगी सरकार ने गरीबों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत फ्लैट बनवाए, इसी जमीन पर कभी माफिया मुख्तार अंसारी का अवैध कब्जा हुआ करता था, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कब्जा मुक्त करवाकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 72 फ्लैट बनवा दिए और एक फ्लैट की कीमत भी महज 10,70,000 रुपए रखी गई, जिससे गरीब लोगों को फ्लैट खरीदने में सहूलियत हो। अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया, तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं। जिस माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से जमीन खाली करवाकर योगी सरकार ने यह फ्लैट बनवाया, उसी मुख्तार अंसारी की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने गए थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि सपा के राज में अंसारी परिवार का कितना भौकाल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही सत्ता में योगी सरकार आई, माफिया मुख्तार के अवैध कब्जे से जमीनों को मुक्त कराने का काम शुरू किया गया और उन जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनाना शुरू कर दिया गया। लखनऊ के डालीबाग में अवैध कब्जे से खाली कराई गई करीब 2322 वर्ग मीटर जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च की। ग्राउंड प्लस 3 स्ट्रक्चर के 3 ब्लॉक में 36.65 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाए गए 72 फ्लैट। सरदार पटेल आवासीय योजना के एक ईडब्ल्यूएस फ्लैट की कीमत 10,70,000 रुपए, स्वच्छ जल, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था, 2 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था। प्राइम लोकेशन पर बने फ्लैट से 1090 और हजरतगंज चौराहा महज 5 से 10 मिनट दूर पर है। 20 मीटर चौड़े बंधा रोड पर स्थित योजना से बालू अड्डा, नरही, सिकंदराबाग भी ज्यादा दूर नहीं। इससे पहले योगी सरकार ने प्रयागराज में अतीक अहमद के अवैध कब्जे से जमीन छुड़वाकर वहां गरीबों के लिए फ्लैट बनवाया था।
और अब लखनऊ में मुख्तार के अवैध कब्जे से जमीन छुड़ाकर वहां गरीबों के लिए फ्लैट बनवा दिए। नहीं तो पहले यूपी में कैसे हालात थे, खुद सीएम योगी से सुन लीजिए। डीजीपी का आवास इसके ठीक सामने है और आप सोचो कैसे आवास थे, कैसे यहां पर डीजीपी आवास के ठीक सामने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, उनके गुर्गों को कोई रोकने वाला नहीं। और जब उस माफिया को गिरफ्त में लेना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए मैं देख करके दंग था, कैसे कैसे लोग उसको बचाने के लिए पैरोकार बन करके उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहनों और भाइयों, समाज के विकास का सबसे बड़ा बैरियर है ये माफिया वृत्ति। समाज के लिए यह आपराधिक वृत्ति सबसे बड़ा कोड़ है। इसको अगर हम उखाड़ेंगे नहीं, ये उखड़ेगा नहीं। योगी सरकार ने लखनऊ के पौष इलाके में महज 10,70,000 में फ्लैट उपलब्ध करवाया तो इसे लेने वालों की होड़ मच गई और हजारों लोगों ने आवेदन कर दिया, जिनमें से 72 लोगों को सबसे पहले फ्लैट का आवंटन किया गया। और इस दौरान एक दूध वाले ने सरकार के कदम की ऐसी तारीफ की कि खुद सीएम योगी भी सुनकर हैरान रह गए। भाजपा सरकार और माननीय योगी जी का आभार और एलडीए का चमत्कार, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोनू कुमार कनौजिया है। मैं लखनऊ में 15 साल से किराए के मकान में रहता हूँ और मेरा काम है दुकानों में दूध सप्लाई करना। 15 सालों में मैंने सपना देखा था कि मेरा भी एक मकान हो जाए, लेकिन जो आज तक नहीं हो पाया। भगवान की कृपा कहिए, जो भी कहिए, योगी जी की कृपा से आज वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ और जिंदगी भर इन्हीं का आभार व्यक्त करता रहूंगा। जय भाजपा सरकार, जय श्री राम। हम तो देख के भौचक थे। कन्नौजिया बेचारा वहां पे बोलने के लिए आया और उसने ऐसी शेरो शायरी की कि मैं तो वो एक बार मुझे सोच में पढ़ना पड़ा कि खन्ना जी को लगता है फेल कर देगा। प्रणाम महाराज जी। मैं सुमन गुप्ता जौनपुर से, मैं किराए के मकान पे रहती थी और मेरा सपना था कि मेरा अपना घर हो और महाराज जी मेरा घर, अपना सपना मेरा पूरा किया। उससे इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और एलडीए के लोगों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जब सरकार जनता के लिए सोचती है, उनके लिए काम करती है, उनके लिए योजनाएं लाती है, तब जनता भी कुछ ऐसे ही सरकार की तारीफ करती है। जैसे फ्लैट के लाभार्थी दूध वाले कनौजिया ने योगी सरकार की तारीफ में ताबड़तोड़ शायरी सुनाई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि केंद्र सरकार की मदद से योगी सरकार यूपी में अब तक 60 लाख लोगों को आवास उपलब्ध करवा चुकी है और आगे भी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का ये काम जारी रहेगा। खुद सीएम योगी ने यूपी वालों को मंच से ये आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से अब तक हम प्रदेश के अंदर 60 लाख गरीबों को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर एक एक आवास उपलब्ध करवाने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। 60 लाख गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर इस प्रकार की आवासीय योजना के माध्यम से 60 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। बहनों और भाइयों, यहां पर आवास तो बने, 72 आवेदन किया था 8,000 लोगों ने। जो योग्य पाए गए उनमें से 5,700 लोग ऐसे थे जो योग्य हैं, एलिजिबल हैं। और मैंने एलडीए को भी, आवास विकास से भी कहा है कि भाई देखो, इन लोगों को स्कीम निकालिए, सस्ते में आवास दीजिए जरूरतमंदों को, उसके जीवन में भी खुशहाली आए।
योगी सरकार की ओर से बनाए गए फ्लैट के लिए 8,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 5700 आवेदन योग्य पाए गए और लॉटरी के माध्यम से उनमें 72 लोगों को फ्लैट दे दिया गया। जबकि बाकी बचे लोगों के लिए भी योगी सरकार ने इसी तरह के फ्लैट बनाए जाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को आदेश दे दिया है। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि जब खुद सीएम योगी आदेश देते हैं तो काम पूरा होकर रहता है। यानी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कम कीमत पर फ्लैट देने की योजना अभी जारी रहेगी। जैसे जैसे माफियाओं के अवैध कब्जे से जमीन छुड़ाई जाएगी, उनके लिए इसी तरह से कम कीमत में फ्लैट दिए जाते रहेंगे। योगी सरकार के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।